अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और ये व्लॉग जो है ना, ये चांद रात प्लस ईद का व्लॉग है। तो अभी जो है यहाँ पर हो रही थी, चांद रात वाला दिन था ये, और मैं सुबह उठी थी तो मुझे करने थे आज बहुत सारे काम घर की क्लीनिंग के हवाले से। तो मुझे करना था किचन को डीप क्लीन, अपने रूम को डीप क्लीन, और फ्रिज को भी सबसे पहले मैंने फ्रिज को ही साफ़ किया, वॉश किया अच्छे से उसको। उसके बाद जी मैं किचन में गई तो मैंने कहा चलो किचन को अब मैं करना शुरू करती हूँ, क्योंकि किचन का डीप क्लीनिंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि ये कर्टन में लगा देता हूँ, ये मैंने वॉश करके रखे हुए थे। और फिर मैंने बोला कि चलें ठीक है। फिर मैं उनको पकड़ा रही थी तो वो लगा के दे रहे थे मुझे। फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं हस्बैंड से यहाँ की जो है जाले वगैरह निकलवा लूँ, और दूसरा ये कि मैं जो दीवारों पे चीज़ें लगी हैं, वॉल क्लॉक और बाकी जो चीज़ें लगी होती हैं तुगड़े वगैरह, तो मैंने कहा वो भी मैं इनसे वॉश कर लूँ, सॉरी साफ़ करवा लेती हूँ। तो इस तरह से जो काम मुझे करने में थोड़ी सी दुश्वारियाँ थी, तो हस्बैंड ईज़िली ये वाला काम कर लेते। फिर जी मैंने उनसे सारे कर्टन लगवाए, सारे जाले निकलवाए, और सब कुछ साफ़ करवाने के बाद फ़ैन वगैरह हर चीज़ साफ़ करवाई मैंने उनसे। और फिर मैं लग गई अपने फ़र्नीचर की डस्टिंग वगैरह करने, और फ़ज़ूल चीज़ें जो उसमें था उसको निकाल के मैंने बाहर किया। कमरे को मैंने डीपली क्लीन किया। इन सब में इतना टाइम लग गया था, तो फिर बस जब मैं यहाँ से फ़ारिग हुई तो इफ्तारी का वक्त होने वाला था, तो बस मैंने जल्दी से इफ्तारी बनाई। इफ्तारी में सिर्फ पकौड़े बना लिए थे। तो आज का जो हमारा इफ्तार है, ये लास्ट हमारी थी इफ्तारी। तो अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल व मंज़ूर फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ फ्रूट कट कर रही थी, और मैंने पकौड़े और पापड़ वगैरह बना लिए थे। इसके बाद जी हम लोग इफ्तार कर लेंगे, और इसके बाद ना मुझे थोड़ी-सी लेज़ीनेस आ जाती है, पता नहीं क्यों ना, इफ्तारी के बाद ऐसा होता था। तो जो है फिर मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया, और इसके बाद जी फिर मैं वापस किचन में आई, क्योंकि फिर मुझे हर हाल में किचन को डीप क्लीन करना था। तो बस मैंने अंदर-बाहर से सारी चीज़ें निकाली कैबिनेट्स के, और फिर मैंने इनको करा वॉश किया सारे स्पाइसेस जार को, और उसके अलावा मैंने इनकी जगह भी चेंज की, थोड़ी-सी ना सेटिंग अंदर से चेंज की थी मैंने अपनी चीज़ों की। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से ना चेंजिंग वगैरह करना। उसके बाद मैंने सारा काउंटर टॉप, सारे टाइल्स सब कुछ मैंने धोया, वॉश किया, स्टोव वॉश किया, फ्लोर वॉश किया, हर चीज़ को मैंने मीन्स के किया। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है। एक दिन में अगर पूरी डीप क्लीनिंग करूँ ना, तो काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है किचन को डीप क्लीन करना। तो उसके बाद मैं थक के हो गई थी चूर। फिर मैंने बच्चों को सुलाया, और फिर मैं खुद भी सो गई। तो रात के 2 बज गए थे जब मैं सो गई थी। अच्छा जी, फिर ये जी नेक्स्ट डे है, मतलब कि ईद का दिन है, और ईद मुबारक आप सबको। तो जी यहाँ पर जो है ना, मैं बच्चों को रेडी कर रही थी, और ये व्लॉग पता नहीं मैं कब अपलोड कर सकूँ, क्योंकि जो है ईद वाले दिन से ही ना नेट बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है ये व्लॉग कब अपलोड होगा। तो जी अभी यहाँ पर मैं यशफ़ा और किस्वा दोनों को मैंने शॉवर वगैरह दिया। इसके बाद मैं इनको रेडी कर रही थी, क्योंकि फिर इनके बाबा इनको ले जाते हैं घुमाने फिराने, मीन्स के रिश्तेदारों के ही लेके जाते हैं। अपनी मेरी नंदों के घर ले जाएँगे, और बाकी वो अपने चाचा के घर लेकर चले जाते हैं। तो लेकिन इस दफ़ा जो है ना, वो काफ़ी रात को लेट सोए थे, तो उनका जो है सुबह-सुबह का ये वाला प्रोग्राम मिस हो गया था, क्योंकि वो फिर नमाज़ पढ़ के आके उन्होंने शीरखुरमा वगैरह खाया, और फिर वो सो गए थे। तो शाम में फिर उठे थे, फिर जाके वो बाहर निकले, तो बच्चों को भी हम बाहर लेके गए फिर। तो यहाँ पर मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ, और मैं जब यशफ़ा और किस्वा को रेडी कर रही थी, तो मुझे अपना टाइम याद आ रहा था कि मेरी अम्मी जब हमें रेडी करती थी ईद के दिन, और हम लोग इतना एक्साइटेड होते थे, और हम लोग भी ना पर्स ज़रूर लेते थे ईद में ना। तो यशफ़ा को भी हमने पर्स दिलाया था। तो उसके बाद ना जो है ना, मैं यही चीज़ें याद कर रही थी कि हम भी इस तरह करते थे, और बच्चों को ना बहुत ज़्यादा ईद की एक्साइटमेंट होती है। अब तो हम बड़े हो गए, हमें इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। तो यशफ़ा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी कि मम्मा रेडी कर रही हैं, मम्मा मुझे इस तरह से ये सारी चीज़ें पहना रही हैं, मेकअप कर रही हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पर यशफ़ा हो गई थी रेडी, फिर किस्वा को भी रेडी कर दिया था। फिर जो इनके अप्पू जी इनके फ़ोटोज़ वगैरह ले लेंगी, तो ये सारे काम वो करेंगी। उसके बाद जी मेरी दौड़ लगेगी किचन की तरफ। पहले मैं हाँ, किचन की तरफ मेरी दौड़ लगेगी, और मैं बनाऊँगी लंच वगैरह। अच्छा, आज का सीन ये हुआ था कि ना,
मैंने शीरकुरमा नहीं बनाया था, मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा था कि आप बना दें, तो उन्होंने फिर बना दिया था सुबह ही उठ के। तो फिर जो है मैंने बस बिरयानी बना ली थी और मैंने बनाए थे कबाब बनाए थे, सैलेड बनाया था। तो ये हमारा था लंच। और हमारे घर जो है ईद के दिन कोई नहीं आता, हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से आते हैं। पहले दिन जो है हमारे घर कोई आता नहीं है, वैसे नहीं आता मतलब किसी की दावत वगैरह नहीं होती, वैसे आना होता है तो आ जाते हैं। तो जी यहाँ पर अभी बिरयानी वगैरह सब रेडी हो गई थी, इसके बाद जी हमने खाना वगैरह खा लिया था और बहुत मज़े की बिरयानी बनी हुई थी। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को उठाया था, खाना मतलब खाना वाना बनाने के बाद हस्बैंड को उठाया था। फिर जो है हमने खाना साथ में खाया। उसके बाद जी मैंने कहा कि बच्चे आपका कब से वेट कर रही हैं, तो आप इन्हें कहीं ले जाएँ। तो फिर हम लोग आ गए थे अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, ये हमारे घर के करीब ही रहती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दस्तरख़्वान वगैरह लगा लिया था। अच्छा, सेम चीज़ें इनके घर थी जो हम खा के आए थे। अच्छा, कहीं पे भी चले जाओ ना ईद पर, तो आपको शीरकुरमा जो हमारा नेशनल डिज़र्ट है ना, वो आपको खाने को ज़रूर मिलता है। और ईद के शीरकुरमे की एक अलग ही बात होती है। हर घर में ना थोड़ा-थोड़ा-सा टेस्ट डिफरेंट होता है, तो मैं थोड़ा-सा ही लेती हूँ मगर मैं ज़रूर टेस्ट करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि किसके घर का ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। ख़ैर, तो यहाँ पर अभी जो मुझे सबसे अच्छा शीरकुरमा लगा था वो मुझे अपनी अम्मी के घर का लगा था, जो कि मेरी बहन ने बनाया था। इसके बाद हमने चाय पी, फिर हम मम्मी की तरफ जाएँगे। यहाँ से मारूफ़ हस्बैंड ले रहे हैं मिठाई, तो बस हम जो है यहाँ से मिठाई लेंगे, उसके बाद अम्मी के घर जाएँगे। तो अम्मी ने भी बिरयानी बनाई हुई थी और शीरकुरमा बनाया हुआ था। तो यहाँ पर हमने खाने को एंजॉय किया, सबसे ईदियाँ ली घर वालों से, भाई से और अब्बू-अम्मी सबसे। इसके बाद से हमारा डे बहुत अच्छा गुज़रा। मैंने कोई आपसे अपनी वीडियो शेयर नहीं की थी कपड़ों वगैरह की, तो मैंने कहा चलें पिक्चर अटैच कर देती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।